सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये बन्नी की तरफ से वेलकम है। उठ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, ऐ शाबाश, उठ जाओ 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 उठ जाओ, अलती पलती उठ जाओ उठ जाओ, अरे उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। तो बन्नी अब माँ बनने के प्रैक्टिस में है। तो यहाँ पर मैं हूँ और बन्नी है। तो आज मैं फिर कुछ बातें करने जा रही हूँ और आज मैंने ब्लॉगिंग नहीं की है क्योंकि आज हम बातें करने वाले हैं। तो बातें क्या करने वाले, बातें ये करने वाले हैं कि आज हो गया 2 तारीख, कल छोड़ परसों यानी कि 4 तारीख को चीकू का बर्थडे है। तो चीकू का बर्थडे है तो इसके लिए हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आज, इस बार में प्लानिंग हो रही थी मेरे और चीकू के बीच। तो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं क्योंकि कुछ फ़नी बातें हैं और कुछ अच्छी बातें हैं। तो पहली बात ये कि उसे चाहिए केक जो कि 2 या 3 लेयर का होना चाहिए, और दूसरा कि उस पर होना चाहिए गाड़ी का कोई पिक्चर, यानी कि कोई भी क्या क्रेटा वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, मुझे तो उतनी समझ भी नहीं है गाड़ियों के बारे में। पर आजकल के बच्चों को ये सब बहुत पता है, टेक्नोलॉजी के बारे में उनसे कोई नहीं जीत सकता। तो पहला उसका केक जो है सो थीम जो है वो कोई गाड़ी का होगा, एंड लेयर जो होगा 2-3 लेयर का, ये उसके हिसाब से, मतलब उसने जो डिमांड्स की है मैं उसकी बातें कर रही हूँ, अपनी बातें नहीं बता रही। उसके बाद हुआ कि किसी से बुलाया जाए, राइट। तो बुलाने में उसने कहा कि वो अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहता है, बट फ्रेंड्स में उन फ्रेंड्स को बुलाना चाहता है जो कि छोटे छोटे हैं, यानी कि जो उसके साथ खेलते हैं, उसे अपने बड़े फ्रेंड्स नहीं चाहिए। तो ये हुई दूसरी बात। खैर इसमें मैंने उसको समझाया कि देखो कुछ दोस्तों को बुलाओगे तो सारे दोस्तों को बुला लो, या फिर ठीक है तो जिसको नहीं बुला रहे हो उसको फिर बाद में तुम बुला करके खिला देना, पैकेट्स जो भी रहेंगे। ये हुआ दूसरा। तीसरी बात ये कि उसे ना कुछ बच्चों में होता है ना कि मुझे वो नहीं पसंद तो वो मुझे मारता है, तो वो मुझे ऐसे करता है वैसे करता है फलाना वगैरह। तो उसका कहना था कि नहीं मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। तो मैंने फिर उसे समझाया कि अरे बर्थडे के दिन सबको बुलाते हैं। तो ये हो गई बच्चों की बात। फिर हुआ कि गिफ्ट क्या लोगे, क्योंकि भाई स्पेशल डे है तो कुछ तो चाहिए। तो स्पेशल डे पे डिमांड हुआ कि तुम्हें जो मन है सो मुझे दे देना, लेकिन मुझे खिलौना देना, मुझे एक किताब देना, मुझे एक हाँ मेरा जीन्स पैंट देना। मतलब पहले तो ये हुआ कि तुम्हें जो मन है सो देना, और उसके बाद जो डिमांड की लिस्ट बड़ी बच्चे मतलब उसका, तो मुझे हंसी आ रही थी कि बच्चों का मन कैसा होता है, बड़ा कोमल सा। कि देखिए पहले एक तरफ तो कहता है कि तुम्हें जो मन है वो दे दो, और दूसरी तरफ कहता है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। मतलब आपको इतना गिनवा देगा ना कि आप खुद परेशान हो जाओगे कि इतना कुछ चाहिए तुम्हें। फिर मैंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम स्कूल जाते हो तो क्या स्कूल में भी कुछ करना है, स्कूल में भी तुम्हारा मतलब बाकी बच्चे जो आते हैं बर्थडे होता है तो क्या वहाँ भी सेलिब्रेशन करते हैं, तो बताओ तो तुम्हारा भी चॉकलेट वगैरह देकर भेज देंगे। तो कहता है कि नहीं, स्कूल में बर्थडे नहीं मनाना, बर्थडे घर पे मनाते। उसे बर्थडे स्कूल में नहीं मनाना है, उसे बर्थडे घर में मनाना है। क्यों? कहता है कि अगर मैं स्कूल में बर्थडे मनाऊंगा तो वहाँ मुझे कोई गिफ्ट नहीं देगा ना। खैर इस बारे में तो हमने सोच रखा है, तो हमने क्या सोचा वो भी मैं बता। तो ये सारी बातें हुई मेरी चीकू के साथ कि मतलब बर्थडे में उसको क्या क्या चाहिए। फिर खाने पीने का हुआ कि क्या क्या खाओगे बता दो, बाहर का खाओगे घर का खाओगे। तो उसका कहना था कि नहीं मेरे बर्थडे पे तुम समोसा मंगवा देना, पिज़्ज़ा मंगवा देना, ये मंगवा देना, मतलब जो भी फास्ट फूड। और घर का फूड बात किया कि घर का कुछ खीर पूड़ी खाओगे, तो कहता है कि नहीं घर का खीर पूड़ी नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे दोस्त नहीं खाएंगे, मुझे बाहर का बढ़िया बढ़िया मंगवा देना। तो ये सब सुन के हंसी आ रहा था कि बच्चा इतना छोटा, मतलब सिर्फ मैं उसकी बात नहीं कर रही, आजकल के जो बच्चे होते हैं उनके डिमांड्स बहुत हाई होते हैं। और
वो इसलिए क्योंकि आजकल ऐसा हो गया ना कि बच्चे एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। उसके बर्थडे में गए ऐसा हुआ, उसके बर्थडे में गए वैसा हुआ, तो उन्हें लगता है कि मेरे बर्थडे में भी ऐसा होना चाहिए। हाँ, मैं तो बताने भूल गई। और क्या था कि आजकल वॉल के पीछे जो डेकोरेशन हम लोग करते हैं, तो उसका कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसमें बलून लगा होना चाहिए, तो हैप्पी बर्थडे लिखा होना चाहिए। तो ये सब तो डेकोरेशन की बातें हैं। तो काफ़ी कुछ था, तो इसी वजह से मैंने आज ब्लॉग शूट नहीं किया। मैंने सोचा कि आज इस बारे में बात करूँगी कि आजकल के जो बच्चे हैं इस जनरेशन के, वो कितना मतलब अपने हिसाब से सब कुछ प्लान कर रहे हैं अभी से ही। और एक हम लोग थे कि अगर मम्मी पापा ने बर्थडे मना लिया तो ही हमारे लिए बहुत हो जाता था, नहीं तो हमारे लिए तो बर्थडे है और फिर ख़त्म। कपड़े आए नहीं आए वो भी उतना मायने नहीं रखता था, क्योंकि हमारे लिए तो बस वही होता था कि हाँ आज मेरा बर्थडे, खीर पूड़ी बन गया, है कि नहीं। तो आज के जनरेशन और हमारे जनरेशन में काफ़ी है। चलिए अब बताती हूँ कि हमने क्या प्लान किया है। तो हमने जो प्लान क्या हुआ, बन्ना बीच बीच में बन्नी कह रहा है मुझसे ही बातें कर लो। मैंने तो जो प्लान किया है वो ये कि पहला जो डेकोरेशन का उसने कहा, तो डेकोरेशन के लिए हमने डेकोरेशन में कोई कमी नहीं रखेंगे क्योंकि वो नॉर्मल है, इट्स सिंपल। हैप्पी बर्थडे टू यू का डेकोरेशन होना चाहिए, बच्चे खुश हो जाते हैं उससे। दूसरा जो उसने दोस्तों का कहा, तो उसको जिसको बुलाने का मन है बस उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा, ताकि उसका मूड नहीं ऑफ हो। भाई बर्थडे उसका है, हमारा नहीं। देन उसके बाद स्कूल का जो उसने कहा, तो स्कूल का देखेंगे, टॉफ़ी दे करके भेज देंगे, क्योंकि स्कूल में भी उसके स्कूल में होता है कि जैसे किसी का बर्थडे हुआ तो टॉफ़ी वगैरह चॉकलेट वगैरह दे देते हैं, तो हम भी देकर भेज देंगे ताकि स्कूल में भी उसको फ़ील हो, सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे कहेंगे, उसको भी अच्छा लगेगा। उसके बाद हो गया डेकोरेशन, हो गया स्कूल, हो गया बच्चे, डन। गिफ्ट, तो गिफ्ट मैंने अपने हिसाब से जो उसका एज है अभी, यानी कि अभी 6 इयर्स का होगा, तो 6 इयर्स के लिए जो गिफ्ट अच्छा होता, या बोलिए कि जो गिफ्ट सूटेबल होता उसके लिए, उसके एज के हिसाब से मैंने वही गिफ्ट लिया है ऑलरेडी। तो वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी कि क्या, वो मैं बर्थडे के दिन आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी कि क्या था, मैंने क्या लिया था उसके लिए। और मैंने 2 गिफ्ट लिया है और बहुत ही मतलब बढ़िया, बहुत ही उसके एज के हिसाब से बहुत अच्छा है। आप लोगों को भी देख करके आइडिया मिलेगा कि ये गिफ्ट बहुत अच्छा है और ऐसा होना भी चाहिए। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि मैंने क्या गिफ्ट लिया है। देन जो उसने कपड़ों का डिमांड किया, तो कपड़े वगैरह तो हम देखेंगे और जाकर लेंगे, क्योंकि कपड़े वैसे भी लेने चाहिए बच्चों के। कभी कभी बच्चों के कपड़े, मतलब ऐसे तो होली दिवाली ये सब में खरीदते ही हम लोग, लेकिन बर्थडे में क्या होता है कि बच्चों में एक अलग सा क्रेज़ होता है, तो इसलिए हम लेंगे उसका और इसका भी लेंगे, है ना बेबी। तो हम लोग दोनों का कपड़ा लेंगे और फिर देखते हैं कि और क्या क्या होता है। तो फ़िलहाल इतना ही है अभी तक का जो प्लान है। तो अभी लिस्ट वो बना रहा था और लिस्ट में बता रहा था। तो केक उसने कहा, तो केक उसे चाहिए 2 या 3 लेयर का। तो दुकान में जाने के बाद डिसाइड करेंगे कि केक 2-3 लेयर का होगा या फिर एक ही बड़ा सा मतलब बड़े साइज़ का केक हम बनवा देंगे, जिससे कि उसे भी खुशी हो जाए और जो भी उसको उस पर थीम चाहिए तो वो थीम हम लगवा देंगे उसमें। तो बाकी सब मतलब बच्चा खुश रहे, फिर हमें क्या, हम खुश, बच्चे खुश तो माँ बाप खुश, माँ बाप को क्या चाहिए। तो बस यही थी आज का जो मेन टॉपिक था। सो यही था कि बर्थडे का प्लानिंग जो हो रहा है इसका। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग, क्योंकि मुझे तो बातें करके शेयर करके आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। तो बने रहिए ब्लॉग में और मिलती हूँ फिर दोबारा। बन रहा है चाय, तो किसको किसको चाय पीना आ जाओ। छोटे वाले पे बन रहा है हमारा रात का डिनर। तो डिनर में है परवल आलू की भुजिया। उस दिन का भुजिया बहुत अच्छा बनाई थी आप। देखो तारीफ पे कैसे मुस्कुराहट आता है ना लोगों के ऊपर। हाँ अच्छा बनाई थी, इसलिए हम अच्छा बना। खराब को खराब बोलते हैं ना। बैगन की सब्जी कौन आज वाला हम नहीं खाया, हमको जो नहीं हो गया था पूरा चकत्ता चकत्ता, इसलिए हम नहीं खाया बैगन। बैगन से हो जाता है। नहीं हम इसी वजह से नहीं खाए कि पता नहीं। कहती कि सबसे अच्छा लग रहा आज की सब्जी। आज क्या चीज़? रात वाला बैगन की सब्जी। अच्छा तो डिनर। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और जो कुछ भी सरप्राइजेस हैं, यानी कि गिफ्ट
अनबॉक्सिंग और वगैरह जो भी है तो वो सब मैं दिखाऊंगी। उसका एक अलग सा ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि चीकू की मौसी भी वहाँ से गिफ्ट भेज रही है नोएडा से, तो वो सब का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या हमने लिया है, तो सब कुछ शेयर किया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।